ध्यान Yes, भैया। दीजिएगा, जैसा कि एन पी, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2n p, इसे मैं n+1 लिख के, इस टू का मतलब डिवाइड होता है, तो 2n-2 pn इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 56/3 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। जैसे राइट हैंड साइड पे 56:3 को 56/3 लिखा है, तो क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को 2n-pn+1 डिवाइड बाई 2n-2pn लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। Yes, sir. अब वेट, तो अब मैं ऊपर वाले का फॉर्मूला इस वाले के अकॉर्डिंग क्या तोड़ूंगा? बोलो, 2n Divided by 2n minus 2n n minus -1 1. फैक्टोरियल हो जाएगा। ये बात क्लियर है? यानी n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ऐसी डिनोमिनेटर में भी होगा 2n-2 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा? बोलो, 2n So 2n -2 minus 2 minus n माइनस n factorial. फैक्टोरियल। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, इसी चीज को जरा ध्यान से समझो इस वाले पोर्शन पे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2n फैक्टोरियल, 2n, 2n में से n गया, कितना बचा बताओ? 2n माइनस n, n n -1 फैक्टोरियल, डन, डिवाइड बाय 2n-2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या बचा? n-2 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। और अच्छा, एक चीज तो पता ही होगी, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाले की मल्टीप्लाई भी जाता है, ये पता है? yes sir. तो जिसकी वजह से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2n फैक्टोरियल, बोलो, 2n फैक्टोरियल के साथ कौन जाएगा? Sir n minus 2. n-2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल, और 2n-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। Yes sir. और इज इक्वल टू में 56/3। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो, उन्नति बेटा क्लियर है? बोलो हाँ। Yes भैया। अब सुनो, जिसमें कि, अब आराम से सोच के बोलना, जिसको मैं पिंक मार्क कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो, इन दोनों को बस, इन दोनों में कौन बड़ा है? Sir n minus 1. n-1, तो यानी कि किसको ब्रेक करूंगा? n minus क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर मान लो 6 फैक्टोरियल है अपॉन 4 फैक्टोरियल है, तो मैं 6 को ब्रेक करता, 6 भी लिखता, 5 भी लिखता, 4 फैक्टोरियल पे रोका जा सकता है, सही बात है? तो ऐसे ही n-2 और n-1 में n-2 तो ऐसे ही रहने दिया, नीचे n-1, और अगला स्टेप n-2 फैक्टोरियल लिखूंगा? बोलो हाँ। अब इन दोनों में सोच के बोलो, इन दोनों में कौन छोटा है और कौन दो बड़ा है? बड़ा है 2n. 2n 2n, तो 2n-2 फैक्टोरियल एज इट इज, तो 2n को क्या लिखोगे बताओ? 2n minus 1. 2n-1 2n minus 2. फैक्टोरियल लिख दो, बोलो हाँ। ये कट गया, ये भी कट गया। ये वाला स्टेप समझ आया बेटा? Yes भैया। चलो, तो ध्यान से समझना। फिर अब जो है सबसे ऊपर, यहां से देखो जरा स्टेप बाय स्टेप, 2n-1 एज इट इज अपॉन n-1 एज इट इज इक्वल टू 56/3। कोई ऐसा स्टेप जो मैंने नहीं लिखा हो? क्लियर है? बोलो हाँ। 3 मल्टीप्लाई में चला गया, तो 3 × 2 = 6n, 2n-1 एज इट इज, 56 के साथ कौन चला गया? n-1। अब 6 × 2 = 12n² -6n, 56n -56, 12n² माइनस के 6n माइनस के 56n प्लस के 56। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बोलो, अब 2 से डिवाइड हो रहा है, 6n² -31n प्लस 2×2 = 4, 2×5 = 2, 8 = 16, 18, डन। अब सुनो, 28 × 6 कितना आ रहा है? 168। तो अब एक तरह से, यानी कि
31 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि इंटू करने पे तो 168 आए और जोड़ने पे बोलो 31। तो बताओ क्या आएगा? बोलो बेटा। बनने के मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है? जल्दी से चेक करो। सर हो गया 24 और 7। ठीक है, तो 24n माइनस 7n प्लस के 28 इज इक्वल टू 0। 6n कॉमन आ गया, n माइनस 6 4 24 माइनस 7 कॉमन आ गया, n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n माइनस 4 पूरे में से कॉमन निकाला तो 6n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक तो n की वैल्यू आ गई 7/6 जो कि नेग्लेक्ट हो जाएगी, और n की वैल्यू 4, तो आंसर क्या है? n की वैल्यू 4 आया। बेटा उन्नति समझ आपको क्वेश्चन? हाँ जी भैया आ गया। ओके। अब मेरे पास जो सेकंड डाउट आया है पिक्स के रूप में ख्याति जीजी के जरिए यानी कि तान्या दीदी के जरिए, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6 डन। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है टोटल 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में मुझे एक चीज बताओ सभी, एस कितने होते हैं? पता है कार्ड्स में एस इक्का कितने होते हैं? बोलो। 4 4। 4 होते हैं। और अदर्स कितने हो गए फिर? 48। 48। क्वेश्चन में बोला गया है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। क्या बोला गया है? 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। डन। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ देयर इज एग्जैक्टली वन ऑफ एज इन ईच कॉम्बिनेशन, यानी कि फाइंड द नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ एज किसके बताने हैं? एक ही एस होना चाहिए। टोटल 5 कार्ड निकालने हैं पर एस एक होना चाहिए। बताओ क्या आएगा? कौन बताना चाहेगा आंसर? पूरी पिक्चर क्लियर कर दिया है? बोलो। क्वेश्चन में वही बॉयज गर्ल्स वाला याद है? एक बार मैं याद दिलाता हूँ, सुनो सभी ध्यान से समझना। आपको लास्ट क्लास ये वाला क्वेश्चन याद है? सर 48C4। हाँ, पर उससे पहले एक और चीज आपको याद हो तो ये वाली चीज को ध्यान से पढ़ो। अगर मैंने कहा एग्जैक्टली वन बॉल इज रेड, तो आपने क्या करा था? जब 3 बॉल्स ड्रॉन करनी थी, 5 रेड बॉल थी, 7 ब्लू बॉल थी, और मैंने कहा एक रेड बॉल निकालनी है, तो एक रेड बॉल निकालने के लिए क्या करा था? रेड में से रेड निकाली थी, बोलो हाँ। यस सर। फिर बची भी 7 में से 2 निकाली थी ना। यस सर। ऐसे ही इस क्वेश्चन में समझो, मेरे वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जो मैं लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। क्या बोला गया है? एक ही एस चाहिए। क्या बोला बेटा जी मैंने? एक ही एस कार्ड चाहिए। तो बताओ एक एस निकालने के लिए क्या करूंगा? 4C1। 4C1, बहुत अच्छे। यानी एक एस, तो 4C1, और बचे हुए 4 कार्ड कहां से निकालूंगा? 48 में से। मैंने 4 क्यों लिखा हुआ अलग से? क्योंकि टोटल 5 कार्ड चाहिए थे। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। तो अगर मुझे 5 कार्ड चाहिए थे टोटल 52 कार्ड्स में से, तो मैंने क्या करा? 52 कार्ड्स में से पहले 4 में से एक एस निकाला, इक्का अलग निकाला, और 4 कार्ड अदर्स के निकाल लिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 4C1 तो डायरेक्ट कर सकते हैं 4, पर 48C4 यानी एनसीआर का फॉर्मूला याद है? एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। क्लियर है? बोलो हाँ। यानी कि 48 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 48 को क्या लिखा जा सकता है? 48, 47, 46, 45, 44 फैक्टोरियल, फिर 44 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? ये काट दिया। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48। अब कर लोगे? बोलो हाँ। 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। समझ आ गया बेटा? बोलो हाँ। नेक्स्ट, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन डाउट मुझे दिख रहा है,
7th क्वेश्चन दिख रहा है? 7th क्वेश्चन सभी को बोलो हाँ। In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? क्वेश्चन समझ आया? बोलो हाँ। Yes, sir. In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? देखो बताता हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है 11 पर्सन्स की टीम बनानी है, यानी 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं। सभी अपने पास बुक ओपन कर लेना, मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ रहा हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स? टोटल प्लेयर्स कितने हैं? 17. उन 17 प्लेयर्स में 17 प्लेयर्स हैं, पर 17 प्लेयर्स में बोला गया 5 प्लेयर्स तो कौन है? बॉलर्स हैं, 5 तो बॉलर्स हैं। डन। तो बाकी 12 अदर्स हो गए, तो 17 प्लेयर्स हो गए। बोलो हाँ। Yes, sir. अब उसने क्वेश्चन में बोला है 11 बंदों की जो टीम बनानी है ना, उसमें से एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए। अब बताओ क्या होगा? 5C4. यस, वेरी गुड। 5C4। बोलो बोलो 5C4। 12C7. यस, 12C7। ऐसा क्यों करा? देखो, क्वेश्चन में मैंने फिर से बोला 5 तो बॉलर्स अवेलेबल थे, उसने ये पहले क्लियर कर दिया कि 5 तो बॉलर्स हैं, पर बॉलर्स में से 4 बॉलर आपको चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 12 में से अलग से निकालूंगा ना, कितने प्लेयर? 7, क्योंकि टोटल कितने प्लेयर सिलेक्ट करने में? 11। आया तान्या बेटा समझ? डाउट? बोलो हाँ। तान्या दीदी समझ आ गया? क्या हमारे बीच में तान्या जीजी हैं? वाओ, जिन जीजी के डाउट ले रहा हूँ वही जीजी गायब हो गई। चलो, बाकी सबको समझ आ गया ना? पर और मेरे को आपकी चुप्पी ये बता रही है कि आपने यानी कि क्वेश्चंस नहीं करे। सही कह रहा हूं ना मैं?